नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि यूथ पब्लिकेशन ने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर मतलब जो ये 2021 में पेपर हुए हैं उसका सेट यानी किताब निकाल दिया है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएंगे यह किताब बाइलिंगुअल है। अभी तक क्या था कि हम लोग हिंदी भाषी वाले बच्चे के लिए ही पटना पब्लिकेशन से किताब निकली हुई थी, जैसा कि आप जानते हो। बट यूथ पब्लिकेशन ने क्या किया है, दोनों भाषाओं में किताब निकाल दी, मतलब बाइलिंगुअल। इसको आप देखिए बढ़िया से। इन्होंने क्या किया है उसको हम समझते हैं एक एक चीज़ को। यहाँ लिखा तो 125 ऑल सेट है, पर इस किताब में 125 सेट नहीं है। लेकिन इस किताब की खासियत क्या है उसको हम अभी आपको बताएंगे। इन्होंने क्या किया, फेज़ 1 के कुछ सेट उठा लिए, वो सेट जिससे बच्चा एनालाइज कर सके कि फेज़ 1 में क्या आया था। सेम चीज़ फेज़ 2 का भी बता दिया कि ये सेट आए थे और ऐसे वे में थे। थर्ड फेज़ का, फोर्थ फेज़ का, 5 फेज़ का, 6 फेज़ का, 7 फेज़ का। मतलब इन्होंने सारे फेज़ के कुछ ना कुछ सेट निकाले और उनको सॉल्व करके इस समाज के सामने दे दिया। क्यों? अगर 125 फेज के हम एक किताब बनाए तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे बड़ी बात आप भी सोचो, 125 फेज का मतलब समझ रहे हो, 125 गुणे 100 कर लो तो इतनी मोटी तो किताब बन ही नहीं सकती कम टाइम में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी बहुत जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया है, आप ये समझो 30 के ऊपर ये सेट इन्होंने दे दिए, 30 के ऊपर ये सेट दे दिए हैं। प्रॉपर सॉल्यूशन खासियत क्या है उस पे हम चर्चा करेंगे। ये सारे सेट के बारे में लिखा हुआ है। इन्होंने हर एक क्वेश्चन बाइलिंगुअल बेसिस में दिया है। अब मान लो कि अभी तक क्या था कि जो बिहार से पब्लिकेशन है वो आपको जो प्रोवाइड कर रहे थे वो सिर्फ हिंदी में ही क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे थे। तो इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, साउथ वाले बच्चे हैं, वो परेशान, हमसे भी मैसेज करते हैं सर क्वेश्चन को बाइलिंगुअल करें। वेस्ट बंगाल वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर बाइलिंगुअल करें, हमसे उड़ीसा वाले कह रहे हैं कि सर बाइलिंगुअल करें। तो ये किताब आने से क्या हुआ, क्वेश्चन बाइलिंगुअल हो गया, हर एक क्वेश्चन प्रॉपर दिया हुआ। हाँ, कहीं ना कहीं जो एक्सप्लेनेशन है इसमें वो हिंदी में है, तो क्वेश्चन तो हमें बाइलिंगुअल मिल गया। अब इतना तो आज की डेट में हिंदी हम जानते हैं और चीज़ों को वेल मैनर, मतलब पूछा गया सिर्फ डीआरडीओ के बारे में बताया, और भी चीज़ें इन्होंने प्रॉपर वे में बताया कि कैसे क्या होगा। और काफ़ी बढ़िया से इन्होंने जीएस के, रीजनिंग के, मैथ के सभी के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं और अच्छी तरीके से। मतलब ये नहीं कि ये वाला सीधे आंसर नहीं, जैसे होता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया कहता आंसर नंबर बी, वो वाला काम नहीं किया गया। और जहां पर जो शब्द इंग्लिश में जरूरी है उन्होंने वहां पर उस शब्द को इंग्लिश में भी लॉन्च किया। ठीक है, और ये एक अच्छी सी किताब यूथ पब्लिकेशन से ने निकाल दी। आप सुनो, अब बहुत से बच्चे हमें कमेंट करके कहते हैं, जब मैं इसका सॉल्यूशन डाल रहा हूं आज की डेट में, तो बच्चे कहते हैं सर ये वाला सेट तो आपने पढ़ा दिया। मासूम से बच्चों, वो हिंदी मीडियम वाले हो गए, ये इंग्लिश मीडियम है, बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में है। अगर आपने उस डेट का पेपर पहले किसी भी किताब से सॉल्व कर लिया तो आप मत कीजिए, पर वहां लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है वो तो पढ़ेगा, वो तो मासूम सा बच्चा है, उसको तो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो उसे इस किताब से बहुत हेल्प मिलने वाली है। और सभी फेज के क्वेश्चन मिल जाते हैं। मालूम चला कल 15 दिन बाद एनटीपीसी, मान लो कि 15 दिन बाद कोई एग्जाम लगाए, तो सभी फेसेस के कुछ ना कुछ हमने सेट लगा लिए, तो एक कॉन्फिडेंस होगा। अब ये नहीं कि फेज 1 ही के हम क्वेश्चन लगा के बैठे हैं, 2 के ही लगा के बैठे हैं, 7 फेज में एग्जाम हुआ, तो सभी के बारे में आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा। ठीक है, 125 सेट लगाना बहुत बड़ी बात होती है, और इन्होंने प्रॉपर वे में 30 के आसपास सेट इसमें है, इस किताब में बढ़िया से बता दिया है। इनकी और भी किताबें आनी है, कौन कौन सी आनी है यहां ध्यान दीजिए। इन्होंने जो पीछे लगा रखा है उसमें लिखा है कि 4 किताबें आनी है बाइलिंगुअल, पहली आ चुकी है, अभी वॉल्यूम 2 भी आनी है, 3 भी आनी है, 4th भी आनी है। तो कोई नहीं भाई, हमने वॉल्यूम 1 को सॉल्व कर लिया,
ठीक है, ये आप सॉल्व कीजिए, आप ये नहीं कि प्रकाश सर सॉल्व करवा दें, ये इसके चक्कर में मत पड़ना, हम आप ही अच्छे से सॉल्व कीजिए, स्वयं से बनाइए। जब एक्सप्लेन दिया हुआ है किताब में तो खुद से भी लगाया जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 सॉल्व कर ली, फिर 2 मालूम चला पेपर आ गया तो पेपर दो। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लिखा है आरआरबी एनटीपीसी सॉल्व पेपर इंग्लिश मीडियम, यूथ पब्लिकेशन, ठीक है, इलाहाबाद का ही पब्लिकेशन है। तो इन्होंने ये चीज़ लिख रखा है। तो इसमें भी आप देखो, ये सब इंग्लिश मीडियम में सेट के बारे में बोला है, पर हो सकता है आ गया हो अभी, पर हमें मालूम नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाला सेट आ गया है कि नहीं, वो नहीं मालूम। बाकी ये सब किताबें हैं, और अगर आपको किताब मंगवानी है तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है सेंड योर ऑर्डर थ्रू व्हाट्सअप नंबर, इतना जरा सही से दिखा दो, ठीक है, प्रॉपर वे में। तो यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, आप ये नहीं कि हम ही को प्रकाश सर को कॉल करने लग जाओ, सर किताब भेज दो, ठीक है, हम किताब पढ़ाते हैं। बाकी ये यूथ पब्लिकेशन की किताब है, आप इसमें डिटेल लिखी है, इनको फ़ोन करके आप बात कर सकते हो, कुछ भी हो व्हाट्सअप करके कि सर ये किताब वो किताब, जो तुम्हारी श्रद्धा है। तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है हर एक पेपर को, बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो ये किताब सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आज की डेट में इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम दोनों को ही है। फिलहाल इंग्लिश वालों को ज़्यादा है कि भैया उनके लिए कोई पब्लिकेशन सामने आता नहीं है, तो यूथ वालों ने बहुत अच्छा काम किया कि बाइलिंगुअल किताब निकालना चालू किया है। मुझे खुशी मिलती है, ठीक है, कि जब किताब बाइलिंगुअल कोई पब्लिकेशन छापता है तो खुशी। कुछ लोग तो हिंदी में छाप रहे हैं, पर मजबूरी है हमें भी पढ़ाना, ठीक है। अब जैसे जो बच्चे नहीं जानते उनको बता दें, हम ज़्यादातर किताबें यूथ की ही पढ़ाते हैं। सर ऐसा क्यों कि आप ज़्यादातर किताबें यूथ की क्यों पढ़ाते हो? मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्यों? अब जैसे ये किताब पढ़ा रहे हैं एसएससी 2021 वाली किताब, आपको बता दें कितना प्यारा लगता है। अब देखो क्वेश्चन बाइलिंगुअल, अभी हमने इसकी ज्योमेट्री प्रकाश अवस्थी ऐप में पूरा कंप्लीट। अब भाई हम पढ़ाएंगे तो किताब भी हमारी 19-20 होगी। देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन एसएससी टियर 2 बाइलिंगुअल। तो जो बच्चा इंग्लिश मीडियम वाला भी है वो भी हमसे खुश है आज की डेट में, जो रात को 9 बजे वाली मैं क्लास डेली लेता हूं। तो इस क्लास को भी आप ज्वाइन कीजिए अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि इसके ज्योमेट्री के क्वेश्चन एज इट इज सीबीटी 1 में आए हुए हैं, एज इट इज, मतलब बिल्कुल वही क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूं, आप जाकर देख लेना, ठीक है। अगर सही से आपको पढ़ना आता हो तो आप देख लेना, मुझे तो याद भी हो जाते हैं कई क्वेश्चन, उसमें तो डिजिट भी नहीं चेंज की। क्वेश्चन नंबर शायद 200 था। ये मैंने पूरा का पूरा मेंसुर ज्योमेट्री पढ़ा दिया है प्रकाश अवस्थी ऐप में, ठीक है। 300 नंबर क्वेश्चन था। एक सेकेंड, थोड़ा थोड़ा याद रहता है, ज़्यादा इतना भी नहीं याद रहता है। ये क्वेश्चन दिखाइए, सेम क्वेश्चन पेपर में आया, बाकी तो क्वेश्चन आए वो तो बात है, मतलब इस क्वेश्चन की तो डिजिट भी इधर से उधर नहीं हुई। तो माना जाता है कि आप अच्छे से पढ़िए, किताबों को लगाइए। अगर आप रेलवे सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये जो मानना है, एक बात समझो, रेलवे का तो तुमने सब कुछ सॉल्व भी कर लिया, अब ये किताब तो टीसीएस करवा ही रही है, टीसीएस करवा ही रही भाई, टीसीएस ही तो पेपर ले रही है, कोई पड़ोसी तो ले नहीं रहा है। जब टीसीएस ले रहा है तो उसी के लेटेस्ट पैटर्न पे ये किताब है, और है तो यही चीजें अपडेटेड, और अच्छे से आप पढ़ो टीसीएस का पेपर को, अच्छे से क्रैक करो। अब कुछ बच्चे हमें कहते हैं भाई यूथ वालों ने यहाँ छाप दिया है अर्थमेटिक। अब कभी कभी हमसे भी कोई लोग सजेशन ले लिया करें, हम भी ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ अर्थमेटिक के साथ एडवांस भी लिखना चाहिए था। क्यों? बच्चा अर्थमेटिक चक्कर में किताब नहीं लेता। अरे भैया पूरा का पूरा एडवांस है, जरा दिखाइए, जरा दिखाइए, दिखाइए, भर भर के एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, आप देख लो 100 पेज में ज्योमेट्री है, ठीक है। कोऑर्डिनेट, 2D मेंसुरेशन अलग है, 2D मेंसुरेशन अलग है, 3D अलग है, और अगर सही से देखा जाए तो 70 से 80 पेज है। नंबर सिस्टम देखो, नंबर सिस्टम भी है, मतलब सब कुछ दिया गया है इस किताब में बाइलिंगुअल। ये इतने पेपरों के, जो कि बिल्कुल अप टू डेट किताब है। आप देखिए इतने पेपर के ये क्वेश्चन है, टियर 2 भी है तो सीपीओ का एग्जाम भी है। तो किताबें अच्छी हैं, बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट किताबें। यूथ पब्लिकेशन आजकल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है।
मुझे क्यों अच्छा लगता है हम आपको ये भी बता दें। भैया हमको क्वेश्चन की फोटो खींच के पढ़ाने में आसानी रहती है। क्यों भाई, क्वेश्चन ऐसे उठाया, अब यहां से निकल आया, अब जब हम दूसरी किताब तो मालूम चला 4 क्वेश्चन को क्रॉप करो, यहां से सीधे एक क्वेश्चन बढ़िया से निकल आया, लगता है कि पीडीएफ ही निकाल डाली हमने, ऐसा लगता है लोगों को। तो अच्छे से, और एक तो पेजेस देख लो कितने क्लीन है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे। जी हाँ, मैंने एक किताब और मंगा ली है एसएससी जीडी वालों के लिए, ये भी किताब मंगवा ली है। इसमें 15 सेट हैं, ये भी हम कराएंगे। अब देख लो यूते है, ये भी किताब, ये 2 किताबें तो हम कंटिन्यू आपको पढ़ा रहे हैं बढ़िया से। ये दोनों किताब पढ़ा रहे हैं, 9 बजे ये पढ़ाते हैं, सुबह एसएससी जीडी के 9 सेट करा दिए, इसके 5-6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। साथ ही साथ जब वो ये किताब कंप्लीट हो जाएगी एसएससी जीडी की, उसके बाद ये 15 सेट भी हम कराने की कोशिश करेंगे नवंबर के एग्जाम से पहले। और इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब में आते चले जाएंगे धीरे धीरे करके। जो बच्चे जिस डेट का सेट लगा चुके हैं वो इसको मत देखें, और जो नहीं लगा चुके हैं तो वो देखें और पढ़ें, क्योंकि वही बच्चे होंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगर आपको किताब मंगवानी है, कहीं नहीं मिल रही है, मान लो आपको अमेज़ॉन में या यूथ की साइड में कहीं से बाय नहीं कर पा रहे हो, तो इन्होंने अपनी डिटेल पूरी की पूरी यहां दे रखी है। आपके पास भी कोई किताब होगी उसके पीछे जाके देख लेना, सभी में दे रखी है। ठीक है, तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।